क्या सरकार बाजार का कोई दुकानदार है जो इधर का ईंट और उधर का रोड़ा जोड़कर व्यापार करता है, जिसे हर वक्त सिर्फ मुनाफे की चिंता रहती है और उसकी दुकान पर आने वाला हर शख्स ग्राहक है? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकार एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसे हर स्तर पर हाई स्टैंडर्ड सेट करना होता है, जिसकी सबसे अहम कड़ी है सेवा यानी सर्विस यानी नौकरी। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक का काम सर्विस के बिना अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। इसी बात के मद्देनजर सिस्टम की गति बनाए रखने के लिए राज्यों में आउटसोर्स व्यवस्था यानी ठेका प्रथा लागू की गई, जिसमें सरकारी विभागों के अहम कामों के लिए ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, चपरासी और माली से लेकर मैनेजर और सुपरवाइजर तक की भर्तियां की जा रही हैं। लेकिन ये काम सरकार खुद न करके ठेका कंपनियों के जरिए करवा रही है, जिसे समय के साथ ठेका कंपनियों ने भ्रष्टाचार और अत्याचार का कारोबार बना लिया है। हमारी आज की खास खबर इसी अहम मसले पर केंद्रित है, जिसमें हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अस्थायी कर्मचारियों यानी संविदा कर्मियों, दैनिक वेतन भोगियों और ठेका कर्मचारियों समेत हर उस कर्मचारी की बात करेंगे जिनकी भर्ती सरकारी कामों के लिए होती है, लेकिन सरकार नहीं करती, बाहरी कंपनियां करती है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। वहीं राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 80,000 से ज्यादा है। यानी सिर्फ इन 3 राज्यों को मिलाकर अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों की मौजूदा हालत, सरकार के रुख और ठेका कंपनियों की मनमानी पर केंद्रित भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। सरकार बाजार का कोई दुकानदार नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे सर्वोच्च मानक स्थापित करना होता है। ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, चपरासी, माली जैसे स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। आउटसोर्स संविदा, तदर्थ अथवा अतिथि इत्यादि माध्यमों से कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जा सकता। यदि शासन ने किसी नियमित प्रकृति के कार्य का सृजन किया है तो उसके लिए पद का सृजन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ये कहना है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की ये तीखी टिप्पणी आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा और अतिथि माध्यम से भरे जाने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था के संदर्भ में है। मध्य प्रदेश में भी ठेका प्रथा यानी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण का बड़ा जरिया बन गई है। प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के मूल में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी संविदा, आउटसोर्स और अतिथि व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। सूबे में बीते 30 साल से सरकारी विभागों में नियमित नियुक्तियां टलती जा रही हैं। हर साल जितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनके मुकाबले आधे कर्मचारी भी भर्ती नहीं किए जाते। दूसरी तरफ प्रदेश में आबादी बढ़ने से विभागों के काम का दायरा भी काफी बढ़ गया है। नई योजनाओं के क्रियान्वयन, नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बिजली कंपनियों के सबस्टेशन और उपभोक्ताओं की संख्या भी 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी है, जबकि स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति 20-30 साल या उससे भी पुरानी पदस्थापना के आधार पर ही चलती आ रही है और कई पदस्थापनाएं अटकी हुई हैं। नतीजा, बिजली कंपनियां, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, बैंकिंग सेक्टर और नगरीय निकायों में कर्मचारियों का भारी टोटा। प्रदेश में सरकार की धुरी यानी मंत्रालय की आधी व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के ही कंधों पर है। नियुक्तियां न आने की स्थिति में विभागों ने काम चलाऊ यानी आउटसोर्स व्यवस्था को अपना लिया है। ये व्यवस्था तो अस्थायी थी, लेकिन खर्च में कटौती को देखते हुए विभागों ने इसे स्थायी बना लिया। सरकारी विभागों में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन मिलने का सपना देखने वाले युवा इस आउटसोर्स व्यवस्था में फंसकर धोखे का शिकार हो रहे हैं। समान काम समान वेतन के कानून का पालन कराने का जिम्मा सरकार का है, लेकिन उसी के विभागों में कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनियां ठग रही हैं। श्रम कानूनों को ताक पर रखकर ये कंपनियां कर्मचारियों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे से ज्यादा काम कराती हैं। जोखिम भरे कामों में लगाए जाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबंध कंपनियां कर ही नहीं रही हैं और सरकारी अफसर भी इस तरफ बिल्कुल आंखें बंद कर चुके हैं। ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा कहते हैं कि सरकारी विभागों के लिए काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। श्रम कानून के मुताबिक कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से मासिक वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनियां कर्मचारियों को कम वेतन दे रही हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में नियमित नौकरियां, नियमित काम पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। दोनों ही सेक्टरों में ठेकेदारों, कंपनियों का बोलबाला है।
जहां पर 3,000 से लेके 8,000 9,000 तक में अस्थायी आउटसोर्स ठेका समय कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने विधानसभा में श्रम कानूनों में संशोधन कर के लाखों लाख कामगार कर्मचारी वर्ग को कंपनियों ठेकेदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया है और इनसे आंदोलन हड़ताल करने तक का अधिकार छीन लिया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी सेक्टर को पूरी तरीके से निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां 70-80% तक काम आउटसोर्सिंग से कराया जा रहा है। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के सारे कर्मचारियों को आउटसोर्स और अस्थायी कर दिया गया है। मौजूदा स्थिति ये है कि बिजली कंपनियों और अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों से सुरक्षा, सफाई और मेंटेनेंस का काम कराने के बदले महज 5, 7 या अधिकतम 10,000 रुपए ही सैलरी दी जा रही है, जबकि कंपनियां इन्हीं कर्मचारियों के नाम पर 10 से 20,000 रुपए मासिक वेतन देने का अनुबंध करती है। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को कंपनियों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। कर्मचारियों के वेतन भत्तों और साधन संसाधनों में कटौती कर आउटसोर्स कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं। वहीं बेरोजगारी से जूझते नौजवान उनके दबाव में शोषित होने को मजबूर हैं। हाल ये है कि ग्राम पंचायत भवनों की सुरक्षा में तैनात चौकीदार, चपरासी, सफाई कर्मी और पंप ऑपरेटर्स 5,000 रुपए से भी कम मासिक वेतन में काम कर रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिला कर्मियों को भी महज 4 से 5,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। नगरीय निकायों की भी पूरी व्यवस्था आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों पर ही निर्भर है। सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर स्वच्छता अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का जिम्मा भी अस्थायी कर्मी ही संभाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में बिजली कंपनियों के पास 20% लाइनमैन या सब स्टेशन ऑपरेटर स्थायी हैं, बाकी पूरी बिजली सप्लाई आउटसोर्स कर्मचारियों के जिम्मे है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सरकारी विभागों में स्थायी कामों के लिए स्थायी कर्मचारियों की भर्ती अनिवार्य है। ठेका और आउटसोर्स के जरिए लंबे समय तक काम लेना असंवैधानिक है और कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन भी। इस फैसले ने प्रदेश के युवाओं की उम्मीदें जगा दी है। वहीं सरकार को ऐसे अस्थायी, अंशकालिक, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लघु कैडर बनाकर उनके हितों की रक्षा पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। विधानसभा के मानसून सत्र में कई विधायकों ने आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाकर वॉकआउट तक कर दिया। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था में पिस रहे युवाओं में असंतोष कितना गहरा चुका है और ये कर्मचारी ठेका कंपनियों की किस हद तक अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के चतुर्थ श्रेणी के 5 कर्मचारियों और एक वाहन चालक की याचिका पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। इन कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिन्हें दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन बाद में वित्तीय परेशानी और नए पद न होने का हवाला देकर नियमित नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कहा कि स्थायी प्रकृति के काम के लिए आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अब आपको प्रदेश में अस्थायी और आउटसोर्स कर्मियों की विभागवार स्थिति बताते हैं। बिजली कंपनियों में 60,000 से ज्यादा अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से ज्यादा, पंचायत विभाग में 1 लाख से ज्यादा, स्कूल एवं जनजातीय शिक्षा में 1 लाख से ज्यादा, व्यावसायिक शिक्षा में 50,000 से ज्यादा, योग सहायक 5,000 से ज्यादा, कंप्यूटर ऑपरेटर्स 1 लाख से ज्यादा, वाहन चालक 50,000 से ज्यादा, नगरीय निकायों में 2 लाख से ज्यादा, सहकारिता विभाग में 7,000 से ज्यादा और चपरासी, माली जैसे 50,000 से ज्यादा लोग आउटसोर्स या अस्थायी कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं। यानी करीब करीब हर विभाग अस्थायी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहा है। फिर भी सरकार ने उनका जीवन मरण बाहरी कंपनियों के जिम्मे छोड़ रखा है। सरकार को इन कर्मचारियों की हर हालत में सुध लेना चाहिए, मगर उल्टे इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संविदा कर्मचारियों को सेवा से बाहर किया गया है, जिसके विरोध में 32,000 से ज्यादा संविदा कर्मी भोपाल भरो आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं। परिवार में ये कि मैं मेरी माँ के साथ रहती हूँ और अपने बच्चे की देखभाल कर रही हूँ, माँ की देखभाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बच्चे की जवाबदारी, मेरी माँ की जवाबदारी मेरे ऊपर ही है और मैं ये चाहती हूँ कि ये जॉब ना जाए, जिससे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूँ और आगे अपने कार्य दायित्व को अच्छे से निभा सकूँ। हजारों अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रम कर्मचारी भोपाल में पहुंचकर इस आर्थिक अन्याय के खिलाफ नियमित नौकरी और सम्मानजनक वेतन के संघर्ष का शंखनाद करेंगे
और ये लड़ाई आर पार की मानसिकता के साथ, आर पार के जज्बे के साथ शुरू हो रही है, जो जीत हासिल हो जाने तक जारी रहेगी। कुल मिलाकर जिन कर्मचारियों के दम पर सरकार के ज्यादातर काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, सरकार उन्हें ही अनदेखा कर रही है, उन पर ही ध्यान नहीं दे रही है, जिसका फायदा ये ठेका कंपनियां उठा रही हैं। इन कंपनियों ने आउटसोर्स सिस्टम को रोजगार देने के बजाय भ्रष्टाचार और अत्याचार का कारोबार बना लिया है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों की कमी को